Assalamu alaikum, dear students. I'm your maths teacher from the Reader School, Hafizabad. Today we are going to discuss our unit number 11, exercise 11.2 and its lecture number 2. Let's start. Practical geometry. Next 11.2 को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना होगा. An isosceles triangle therefore has both two equal sides and two equal angles. आइसोसेलेस वो ट्रायंगल होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं और उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं. द नेम ड्राइव्स फ्रॉम द ग्रीक आइसो सेम एंड स्केलर्स लेग यानी कि लेंथ उनकी सेम होगी. अ ट्रायंगल विद ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. वो ट्रायंगल जिसकी तमाम साइड्स इक्वल हों तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं. एंड अ ट्रायंगल विद नो साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ सेलिन ट्रायंगल. और वो ट्रायंगल जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती उसको सेलिन ट्रायंगल कहते हैं. नेक्स्ट स्टार्ट. एक्सरसाइज 11.2 टोटल 5 क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट द इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ अ गिवन मेजर्स. लेट्स सी. कंस्ट्रक्ट द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ गिवन मेजर्स. बेस इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर दे दी है. इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. Draw a line segment of length 4 cm using a ruler. A से B तक 4 cm लाइन ड्रॉ की. Label it and points A and B और उसको पॉइंट का नाम दे दिया है A and B. Place the needle of the compass at point A and open it so that the tip of the pencil touches the point B. यानी कि हमने 4 सेंटीमीटर की लेंथ लेनी है कंपास से और ए पॉइंट पर रखकर सेंटर ए को मानकर हमने आर्क लगाई 4 सेंटीमीटर की एंड देन बी पॉइंट पर रखकर हमने दूसरी आर्क लगाई 4 सेंटीमीटर की और वो दोनों आर्क्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुई और उस पॉइंट का नाम दे दिया है हमने सी. Draw an arc of radius AB with center A. Draw another arc of radius AB with center B. This arc will intersect the first arc at one point. Name the meeting point of two arcs as C. Finally, join the point C with the point A and then with the point B. C को A के साथ मिला दिया और C को B के साथ मिला दिया. द ट्रायंगल ABC इज द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई जिसकी तमाम साइड्स की लेंथ 4 सेंटीमीटर थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. Altitude is equals to 4.8 centimeter and vertex angle is equals to 100 degree. Vertex angle वो होता है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में बने, चाहे वो बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में बने, उस एंगल को हम वर्टेक्स एंगल कहते हैं. Altitude उसने हमें 4.8 सेंटीमीटर दे दी है. Steps of construction. Draw a line XY and choose any point D on it. अपनी मर्जी से आपने एक रेड लाइन ड्रॉ करनी है एक्स एंड वाई और उसी के ऊपर आपने एक पॉइंट कंसीडर कर लेना है पॉइंट डी. ड्रॉ परपेंडिकुलर डी जी अबव द बेस लाइन. डी पॉइंट पर आपने 90 का एंगल बनाना है. कंपास को अपनी मर्जी से उसकी रेडियस को लेकर आपने सेमी सर्कल ड्रॉ किया. एंगल ऑफ 60, एंगल ऑफ 120 बनाया. फिर एंगल ऑफ 60 के ऊपर रखकर आपने आर्क लगाई. इसी तरह 120 पर रखकर आपने दूसरी आर्क लगाई और वो जिस पॉइंट पर दोनों आर्क्स मिलेंगी वो ही आपका 90 का एंगल होगा और 90 का एंगल को आपने लाइन जी से प्रोसीड कर देना है. फ्रॉम पॉइंट डी draw an arc of radius 4 cm and to cut this perpendicular at point C. फिर आपने 4 सेंटीमीटर आर्क ओपन करनी है. D पॉइंट पर रखकर आपने आर्क लगानी है और वो पॉइंट C होगा. Since the vertices angle is 50 and an altitude bisect it, so perpendicular will show the angle of 50 on both sides. 100 degree divided by 2 is equals to 50. TG रे है वो पॉइंट C में से गुजरेगी और वो रे एंगल को 2 पर डिवाइड कर देगी यानी कि 50-50 एंगल बोथ साइड पे आ जाएंगे. ड्रॉ टू आर्म्स मेकिंग एन एंगल 50 डिग्री विद परपेंडिकुलर CD on both sides and let these arms cut the baseline at point A and B. फिर C पॉइंट को A से मिला दिया और C पॉइंट को B से मिला दिया. एंड ट्राइंगल ABC इज द रिक्वायर्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल. क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल XYZ whose perimeter is 13 cm and 3:4:5 is the ratio among the length of its side. 13 cm टोटल उसने लेंथ दे दिया और उसने कहा है 3:4:5 की रेशियो से सेगमेंट्स पे बनाए.
स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर, पी क्यू लेंथ आपने ली है 13 सेंटीमीटर। Draw the line segment PQ is the given ratio 3, 4, 5. 3 plus 4 plus 5 is equals to 12. PQ लाइन को आपने एक्यूट एंगल की मदद से P डैश एंड Q से S तक एक्यूट एंगल बनाकर आपने रेस प्रोसीड की और उसके ऊपर आपने 12 सेगमेंट्स बनाने हैं और उनको डिवाइड कर देना है 3, 4, 5 की रेशियोज में। तो वो रेशियो C पॉइंट जो PQ पर कट कर रहा है वो पॉइंट X है, 4 रेशियो G जो PQ पर कट कर रहा है पॉइंट वो Y है। Consider the point X as center and draw an arc by using the length of PX as radius. X को आपने सेंटर लेना है, आपने कंपास की मदद से P और X का रेडियस लेना है, उतनी लेंथ लेनी है। X को सेंटर मानकर P से स्टार्ट होकर आपने एक पॉइंट Y as center and draw another arc by using the length of QY as radius. Y पॉइंट है, Y से Q तक का डिस्टेंस आपने कंपास की मदद से रेडियस लेना है और Q पर रखकर आपने दूसरी आर्क लगाई जो कि हमारी प्रीवियस आर्क को कट कर रही है। लेवल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू आर्क्स एज Z। वो पॉइंट जहाँ पे दोनों आर्क्स आपस में कट हो रही हैं उसको हमने Z का नाम दे दिया। Join the point Z and X and Y respectively. Z पॉइंट को X के साथ मिला दिया, Z को हमने Y के साथ मिला दिया। Triangle XYZ is the required triangle. Then X, Y and Z हमारी required triangle है। Home task. Solve complete exercise on your notebooks. Thank you. Stay blessed. Allah Hafiz.